अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि उनके वालिदैन हर चीज के बारे में जानते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट जानते हैं, इसलिए वो जो भी कहते हैं बच्चे फौरन मान जाते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब वो समझते हैं कि उनको तो उल्लू बनाया जा रहा होता है और वो उस वक्त सीरियस हो रहे होते थे। असल में बच्चे सवाल बहुत करते हैं, इसलिए वालिदैन उनको झूठ बोलकर वक्ती जान चुरा लेते हैं, लेकिन वो इसे सच समझते रहते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे ही झूठ बताऊंगा जिनमें से अक्सर का हम भी बचपन में यकीन करते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। नंबर 10, कैरेट ईटिंग। अक्सर बचपन में हमें बताया जाता था कि अगर हम गाजर खाएं तो रात की नजर तेज होती है। असल में गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है जो आंखों के लिए बेहतर होता है और उससे नजर ठीक रहती है। लेकिन यही विटामिन ए हमें अंडे और आलू से भी मिल जाता है, लेकिन उसके बारे में तो किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। दरअसल जब बच्चा गाजरें ना खा रहा हो तो उसे लालच दिया जाता है कि अगर तुम ये गाजरें खा लो तो तुम्हारी नजर इतनी अच्छी हो जाएगी कि रात में भी तुम देख सकोगे। गाजरें सेहत के लिए अच्छी होती हैं, सिर्फ इन्हें खत्म करवाने के लिए ये झूठ बोला जाता रहा, जिसका यकीन तो कुछ लोग अभी भी करते हैं। नंबर 9, माइस लव चीज। हमने अक्सर बहुत सी मूवीज और कार्टून्स में देखा होगा कि चूहे चीज को बड़ा पसंद करते हैं। अगर आप चीज को माउस ट्रैप में भी रख दें तो चूहा अपनी जान रिस्क में डालकर उसे उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूहे तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। वो लकड़ी हो या कपड़ा, प्लास्टिक हो या और कुछ, उसको भी काट देते हैं। तो फिर इस फेवरेट डिश का कंसेप्ट कहाँ से आया? दरअसल पहले वक्तों में चीज को बाहर यानी ओपन जगह पर स्टोर किया जाता था, जबकि दूसरे प्रोडक्ट्स को कम ही बाहर रखा जाता था और यूं चूहों को बाहर पड़ी चीज को खाने का मौका आराम से मिल जाता था, इसलिए वो इसे खा जाते। बहुत कम लोग इस बारे में गौर करते थे, इसलिए ये झूठ भी हमारे लिए सच बन गया है। नंबर 8, बबल गम। बचपन में अक्सर बच्चों को ये बताया जाता था कि अगर वो बबल गम को निगल लें तो ये उनके मैदे में 7 साल तक रहती है और वहाँ चिपकी रहती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप कोई भी चीज निगल लें मैदा उसको आगे पुश कर देता है। दरअसल वालिदैन इसलिए ये बच्चों को बताते थे कि अक्सर डेस्क और टेबल्स के साथ लगी बबल बच्चे उतार कर चुबा लेते थे और उनसे लगे जर्म्स की वजह से बच्चे अक्सर बीमार हो जाते थे, इसलिए बच्चों को डराने के लिए ये सही तरीका था। नंबर 7, रीडिंग इन डार्क। अक्सर बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर आप कम लाइट में पढ़ेंगे तो आपकी नजर खत्म होना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात आप अंधे भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ था, क्योंकि कम लाइट में पढ़ने से नजर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें थक जाती हैं। ये कहानी बच्चों को सिर्फ इसलिए सुनाई जाती थी ताकि वो जल्दी सो जाया करें। नंबर 6, स्विमिंग आफ्टर ईटिंग। अगर आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि पेट भरकर खा के कंपटीशन में ना जाएं। लेकिन अगर आप खाने के बाद नॉर्मल स्विमिंग करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन बचपन में हमें अक्सर डराया जाता रहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक खौफ दिल में बिठा दिया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही डॉक्टर्स इस चीज से मना करते हैं। नंबर 5, एस्ट्रॉइड्स। बचपन में अक्सर कहानियों और मूवीज में ये बताया जाता था कि अक्सर स्पेसशिप्स एस्ट्रॉइड्स जो कि खला में बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे टकराकर तबाह हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो इतने बड़े होते हैं कि स्पेसशिप्स को उनसे बचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन ये भी एक कहानी ही थी, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स के दरमियान कई किलोमीटर्स का फासला होता है और कोई भी जहाज या एलियन किलोमीटर्स में लंबा या चौड़ा नहीं होता, तो इतने बड़े गैप के अंदर कोई एस्ट्रॉइड से कैसे टकरा सकता है? वहाँ से बचकर निकलना बहुत आसान होता है। नंबर 4, आर्थराइटिस। ये भी एक कहानी है जो बच्चों को सुनाई जाती रही है कि अगर आप अपनी उंगलियों से कड़ाके निकालेंगे तो आपको आर्थराइटिस नामी बीमारी हो जाएगी। इस पर साइंटिस्ट ने काफी सालों से रिसर्च की, लेकिन ये सब कुछ झूठ ही साबित हुआ। दरअसल जब बच्चे कड़ाके निकालते हैं कुछ लोग या वालिदैन इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें इससे उलझन होने लगती है, इसलिए इससे बचने के लिए ये कहानी सुना दी जाती है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नंबर 3, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हमने बहुत पहले सुना था कि चाइना की दीवार चांद से भी नजर आती है। चाइना की दीवार दुनिया में मैन पावर के साथ बगैर किसी टेक्नोलॉजी के बनाई जाने वाली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। माना कि ये बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बारे में ये कहना कि ये चांद से भी नजर आती है, ये झूठ है।
इसका कोई भी सबूत आज तक नहीं पेश हो सका। सिर्फ बड़े बड़े मुल्क और कुछ कुदरती चीजें ही चांद से नजर आती हैं, जैसे कि समंदर वगैरह के उनके फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं। इसलिए इस दीवार की अजमत को बयान करने के लिए ये कहा जाता था कि ये चांद से भी नजर आती है, ताकि लोग कहें कि वाह कितनी ही बड़ी दीवार है ये। नंबर 2, बुल्स हेट रेड। जब बचपन में हम बुल फाइट देखते थे तो अक्सर डरते रहते थे कि अब तो ये बंदा गया ही गया, क्योंकि वो एक सुर्ख कपड़ा लेकर बुल को तंग करता रहता था। अक्सर लोग यही समझते हैं कि बुल्स को रेड कलर सख्त नापसंद है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये खेल स्पेन में बहुत खेला जाता है और वहाँ रेड कलर काफी मशहूर है। वहाँ अक्सर फेस्टिवल्स में भी रेड कलर ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये कलर इस खेल में भी पॉपुलर हो गया। बुल को रेड कलर में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही वो इससे चिढ़ता है, बल्कि वो उस सामने खड़े शख्स और उसके टोपी घुमाने के स्टाइल से गुस्से में आ जाता है। नंबर 1, शेविंग। अक्सर बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर आप शेव करेंगे तो आपके बाल या दाढ़ी निकल आएगी। अगर कुछ बाल उनके चेहरे पर मौजूद हों तो फिर वो मोटे और घने हो जाएंगे। बच्चे इस डर के मारे रेजर के करीब भी नहीं जाते, लेकिन ये भी एक कहानी है, क्योंकि बाल सिर्फ और सिर्फ एज से बढ़ते और मोटे होते हैं। और अक्सर लोगों के बाल घने और मोटे इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, ताकि उन्होंने रेजर का इस्तेमाल किया है। इसलिए इस मिथ से काफी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।